हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के विषय में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कोचिंग के बारे में कि कौन सी कोचिंग आपको लेनी चाहिए, कोचिंग अच्छी है या फिर सेल्फ तैयारी करना अच्छा है। और एक और प्रश्न है, कोचिंग ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। तो साथियों, दो जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि कौन सी कोचिंग लें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें या फिर सेल्फ करें, तो इनसे संबंधित आज की हमारी ये चर्चा रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि साथियों, जो आपकी ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन जो कोचिंग है वो कौन कौन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग के सेक्टर में साथियों अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्कर्ष है, कलाम है, एजुकेशन फर्स्ट है और विनायक है। तो ये सभी कोचिंग ऑनलाइन भी देती है और ऑफलाइन भी देती है, लेकिन ऑनलाइन में जो इनमें साथियों मेजर रोल जो प्ले करती है वो है उत्कर्ष, कलाम और एजुकेशन फर्स्ट। अब बात करें इनमें से बेटर कोचिंग कौन सी है, तो बात करें साथियों ऑनलाइन के लिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन में उत्कर्ष का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी आगे है, उन्होंने अच्छे से बिल्डअप कर रखा है। तो ऑनलाइन में मैं आपको उत्कर्ष सजेस्ट करना चाहूँगा। हालांकि आपको वही चुनना जिसमें आपको सूटेबल लगे। तो ये तो हुआ ऑनलाइन के बात, और बात रही अब ऑफलाइन की। ऑफलाइन आपको तब लेनी चाहिए जब आपके लिए इजी टू रीच हो, आप आसानी से वहां पहुंच सके। और ऑफलाइन में अगर आप जैसे जयपुर या अन्य शहर में रहते हैं, ऐसे कोई बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ जो चारों कोचिंगों के साथ मैंने नाम बताया, इनमें आप एक बार जरूर डेमो लीजिए, क्योंकि फैकल्टी बार बार चेंज होती रहती है। फैकल्टी वार बड़ी कोचिंगों में चलता है, अगर मैं अच्छी फैकल्टी हूँ तो मुझे दूसरी कोचिंग वाले हायर कर लेंगे, ऐसे ही कोई दूसरी अच्छी फैकल्टी है तो उसको दूसरी कोचिंग वाले हायर कर लेते हैं। तो साथ में ऐसा एक वार है जो ये हमेशा चलता रहता है, इससे बचने के लिए इसमें नुकसान होता है विद्यार्थियों का। तो साथियों आपको डेमो लेके पहले वहाँ की जो वास्तु स्थिति है वर्तमान की वो आपको चेक करके फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसके लिए उत्कर्ष है, कलाम है और एजुकेशन फर्स्ट है और अपना विनायक है। तो साथियों अब इसमें स्पेशली फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स के लिए एजुकेशन फर्स्ट बेस्ट है। पंकज मिश्रा जो सर है वो बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये तो हुई कोचिंग वाली बात, लेकिन इन सबसे परे जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है कि सेल्फ स्टडी कितना रोल प्ले करता है। तो अगर आप आत्मविश्वास के साथ इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो साथियों मैं बता दूं, क्योंकि परीक्षा की तैयारी एक वो क्षेत्र है जो कि एक जिस प्रकार अपन किसी मकान का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो नींव से लेकर निर्माण तक की जो स्थिति है उसमें कोचिंग और आपकी तैयारी का जो पीरियड होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो साथियों कोचिंग का चुनाव भी आपको बड़ा ही अवेयर होके और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप सेल्फ स्टडी का फैसला लेते हैं तो यह भी बड़ी सावधानी और मजबूती के साथ आपको लेना चाहिए। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करूं तो साथियों मैंने कोचिंग का कोई फैसला नहीं लिया था, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं करी, मैंने सेल्फ स्टडी को चुना था। और अगर आप कोचिंग के बजाय आप सेल्फ स्टडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले होना चाहिए, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो सेलेक्टेड होना चाहिए और सीमित होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो सेलेक्टेड और सीमित स्टडी मटेरियल को पहले आपको सबसे पहले चुनना चाहिए। तो अगर इससे संबंधित आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, अगर आपको स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक, क्या क्या स्टडी मटेरियल, कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा मैंने सिलेबस का पूरा एनालिसिस एक बार बताया हुआ, आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन सी कोचिंग करें, कौन सी नहीं करें। तो साथियों ये तो थी साइंस के लिए। अब बात आती है जीके के लिए कि जीके वाले प्रश्न के लिए, जो जीके वाला पेपर है उसके लिए क्या किया जाए। तो जीके वाला जो फर्स्ट पेपर है साथियों, उसके लिए आपको अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, सेल्फ नहीं कर सकते तो कोचिंग आप ले लीजिए। जीके के लिए कोई बड़ा नहीं है, जीके का कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप जो भी कोचिंग लेंगे उससे पहले आप उसका जो डेमो है वो जरूर लीजिए, क्योंकि डेमो एक ऐसी चीज है जो आपको वर्तमान कोचिंग की वस्तु स्थिति उससे अवगत करवाता है। तो साथियों ये आज का अपना सेशन था जो कि बहुत सटीक भाषा में, सीमित शब्दों में मैंने आपको डिलीवर किया। ये कोई मैंने 40 मिनट का वीडियो नहीं बनाया, 7 शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं। ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको लेनी है तो आप खुद को डिटरमाइन करके आप काम करना, क्योंकि तभी आप कोई आप कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको खुद पे आत्मविश्वास और एक ईमानदारी के साथ आप अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना होगा। तो साथियों यही आज का अपना संदेश था जो मैंने आपको देना चाहता हूं। इसी प्रकार की जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।